आखिर क्यों परेशान है एक पति उनकी पत्नी से और एक सास उसकी बहू से? क्यों अनिल रबला उसकी पत्नी इच्छा से है परेशान? क्यों कलावती देवी ने अपनी ही बहू के खिलाफ करवाई एफआईआर दर्ज? मामला कुछ इस प्रकार से है। अनिल रबला की शादी कुछ वर्ष पूर्व एक इच्छा नामक महिला से हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद पति पत्नी के बीच कहासुनी होने लगी। अनिल रबला की माताजी कलावती देवी के अनुसार उनकी बहू उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है और उनसे लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी करती है। ये मामला कई बार समाज के सामने भी आया, लेकिन समाज के लोगों ने इस मामले को आपस में बैठकर समझाने का प्रयास किया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस अपने अपने घर भेज दिया। लेकिन अनिल और उनकी मां कलावती के अनुसार उनकी बहू अभी भी उन्हें परेशान करती है और मारने की धमकी देती है। फिर ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया। कलावती देवी के कहे अनुसार रोज उनकी बहू मंदिर के लिए सवेरे जाती है, लेकिन सवेरे झगड़ा होने के कारण उनकी बहू ने उन्हें कहा कि आज मैं तुझे चूहे मारने की दवा पिला दूंगी, जिससे तू मर जाएगी और सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसी डर के कारण कलावती देवी ने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और उन पर ताला भी लगा दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला अपने घर के बाहर बैठी थी और उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाकी के दरवाज़ों पर ताला लगा था। ये वीडियो कलावती के घर का ही है और ये वीडियो वहाँ के आसपास के लोगों ने बनाकर वायरल किया था। मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया, जिस पर अनिल रबला की पत्नी के रिश्तेदार वहां पहुंचे और उन्होंने दीवार कूदकर अंदर प्रवेश किया और ताला तोड़कर उनकी बहन इच्छा को उस कमरे में भेज दिया जहां वो रहती है। कलावती के कहे अनुसार उनकी बहू का जो रिश्तेदार घर के अंदर कूदा था, उसने परिवार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और मेरे घर का ताला भी तोड़ा, जिस पर कलावती देवी ने सूरजपुर थाने में नामजद एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। पुलिस ने धारा 354 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में कलावती देवी का, उनके पुत्र अनिल रबला का और इनके अधिवक्ता सीमा टाक का। मैं अपनी पहली बीवी के देहांत के बाद, मेरी पहली बीवी का देहांत हो गया, शांत हो गए। उसके बाद मेरे परिवार ने मेरी दूसरी शादी कराने के लिए मुझे कहा, तो सारे मेरे परिवारजन, सारे समाजजन के बीच मेरी दूसरी शादी कराई गई। तो दूसरी शादी करने के बाद बीवी जब मेरे घर आई, मेरे घर आने के बाद कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उसे कुछ मानसिक तकलीफ़ है, कुछ ऐसी तकलीफ़ है जिसका वो हमें बता नहीं रही है। ठीक है, जब मैं इसे अपने घर ले आए हम, तो कुछ समय तक तो हम दाम्पत्य जीवन शांति से सुखी से जी रहे थे, पर कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला इसे कोई तकलीफ़ है, कोई मानसिक या कोई ऐसी बीमारी है, लेडीज़ बीमारी है जिसका मुझे जानकारी नहीं थी, न ही इसके परिवार वालों ने मुझे ऐसी कोई बात बताई कि इसे ये तकलीफ़ है। तो जब मैंने इसको ले जाकर किसी ऐसे सिंपल डॉक्टर के यहाँ दिखा के आए, तो बोले कौन सी दवाई खाते पहले हमें वो बताओ। जब वो दवाई हमने दिखाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ऐसी दवाई थी जिसकी आप मुझे भी पता ही नहीं था इतनी दवाई होती है। तो फिर उस डॉक्टर ने कहा ये इसका इलाज मेरे पास नहीं है, आप इसको किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाओ। तो फिर मनोचिकित्सक में पता करना पड़ा कि उदयपुर में कौन अच्छा डॉक्टर है। तो हमारी नज़र में डॉक्टर मनोचिकित्सक में सैफी का ध्यान आया, शायद उदयपुर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाया जाए, हो सकता है कि मेरा समाधान हो जाए, मेरी बीवी का समाधान हो जाए। तो जब सैफी साहब के पास हम इन्हें ले गए, तो वहाँ उन्होंने जब दवाइयाँ देखी तो वो बोले तो दवाइयाँ क्या है, ड्रग्स है, किसने दी इसको? तो डॉक्टर साहब से मुझे निवेदन करना पड़ा कि हमें तो शादी से पहले कोई पता ही नहीं था कि इन्हें कोई तकलीफ़ है, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाती है। तो हमें जब ज्ञात हुआ तो हम आपके पास लेके आए हैं, तो आप हमारा कुछ करो, इसका इलाज करना है जैसे भी। कभी मेरे से लड़ाई कर रही है, कभी मेरे पीछे मम्मी से लड़ाई कर रही है, कभी मेरे भतीजे आ रहे हैं ऊपर से, उनसे लड़ाई कर रही है, कभी किसी से क्या कर रही है, कभी किसी से क्या कर रही है, कभी किसी को गाली गलौज दे रही है, न तो मेरी माँ को संतुष्ट कर पाती है,
न तो कोई घर का कर्तव्य निभा पाती है बहू का, कोई एक भी इसके अंदर हो तो निभाए तो मैं समझूं। उसके बाद इसने क्या काम किया है मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, सबके ऊपर अलग अलग झूठी धाराएं लगाना, झूठे केसेस लगाना। जो यहाँ पर नहीं रहता है मेरा भाई उसके ऊपर केस लगाना, ऊपर मेरा भाई रहता है शांति सुकून की जिंदगी जी रहा है उसके ऊपर केस लगाना, ये करना वो करना, कितनी मतलब बातें लिख रखी है। 458 मेरे ऊपर लगाना, मेरे से मासिक भत्ता लेना। जब मेरी माँ ने मुझे 6 महीने पहले बाहर निकाल दिया, फिर मैंने भागा दौड़ी करके कहीं किराए का मकान देखा है, किराए का मकान देख के मैं उसमें रह रहा हूँ। फिर इसको मैंने समझाइश करी, चल भाई निकल घर से, अपन दोनों बाहर रह रहे, मेरी माँ तो सुखी रहे, उसको तो परेशान मत कर। पर ये निकलने के लिए तैयार ही नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं निकलूँगी, यहाँ से तो लाशें निकलेगी, मैं नहीं निकलूँगी। बोले आज से 3 दिन पहले घर से जब ये सुबह निकली है कहीं, तो मेरी माँ को धमकी दे के निकली है। जब मैं अपने किराए के मकान में रह रहा हूँ, ये उस दिन की घटना है, तो मेरी माँ को धमकी दे के निकली है, आज तो बुढ़िया तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तो तेरे को मार के ही रहूँगी। तो मेरी मम्मी के लिए पता नहीं चूहे मारने की दवा लेने गई है, कौन सी दवा लेने गई है, बाहर से चूहे मारने की दवा हो सकती है क्या, तेरे को चूहे मारने की दवा खेल के आज तेरा खेल ख़त्म करूँगी, मेरे आड़े तू ही बैठी है, बस तेरे को ख़त्म करना है खेल। तो आज जब ये सुबह सोमवार को मम्मी के लिए चूहे मारने की दवाई लेने गई है, तो मेरी माँ एकदम डर गई, एकदम सहम गई। उसने बोला है तो मेरी आज निश्चित है। तो उसने क्या करा, मेरी माँ ने आज ताले लगा दिए। तो जब घर पे आई है, मेरी माँ को बोली ताले खोल, मम्मी ने मना कर दिया, मैं तुझे नहीं आने दूंगी, तुझे मार देगी। बोले नहीं ताले खोलो, मम्मी ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं खोलूंगी। तो मेरे छोटे भाई की जो बीवी ऊपर रहती है, 11 बजे उसका फ़ोन आया है, रात को 11 बजे, कि हमारे घर के बाहर एक तो ये आ गई है लड़की जिसका नाम इच्छा है, नीतू उर्फ इच्छा, ये आ गई है और ये कह रही है मैं ताले तोड़ के अंदर आ रही हूँ, कैसे भी आऊँगी। कोई इसका सहयोगी था साथ में, उसके साथ जम करके वो भी आ गया और ये भी आ गया, और उसने जाके मेरे छोटी बहू को, मेरी छोटे भाई की बीवी, हमारे घर की बहू को भी ऊपर जाकर परेशान किया है और बहुत ज़्यादा अंट संट गालियाँ दी है, बहुत ज़्यादा इसने किया है, उसको परेशान अलग किया है और हमारे घर के ताले तोड़ दिए सब। वो जो घर के अंदर हमारे घर के अंदर जो घुसा ना, वो हमारे परिवार से कोई रिलेटेड नहीं है, हमारे घर से कोई रिलेटेड नहीं है, वो शायद कहीं आसपास में रहता है, कहाँ रहता है ध्यान नहीं है, बाकी नाम कुछ मुझे ध्यान है उसका, विनय वलेचा करके नाम है उसका लड़के का। अंदर आके वो ताले तोड़ रहा है। उसके हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे हमने मम्मी की सेफ्टी के लिए लगाए हैं, ताकि मेरी मम्मी अकेली रहती है तो उसको कुछ हो नहीं जाए, उसको ये कुछ कर नहीं दे, इस डर से हमने कैमरे लगा रखे हैं ताकि हमारी माँ को कुछ हो नहीं जाए, कुछ कर न दे। ये उदयपुर की पुलिस और उदयपुर की मीडिया से मुझे अब यही अपेक्षा है कि वो मुझे न्याय दिलाएं। अब पहले शुरू में तो मैं ये बोलूँगी ना, बच्चे की शादी कराई जी, बच्चे की मैंने शादी कराई, उसकी पत्नी शांत हो गई, फिर ऐसी लड़की का पति शांत हो गया, फिर मैंने कहा चलो दोनों का घर बन जाएगा, अपना भी इसका भी। पर 6 साल से ये अपने घर में आई है, पति से इनकी नहीं जम रही है, ये आपस में नहीं जमती है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। ये लड़ाई झगड़े उसी से करती है, फिर सुबह से लड़ाई झगड़े मेरे से करती है। तो इसीलिए मैंने इसको 4 साल से कोर्ट में अनिल ने दे दिया है कि मैं इसको नहीं रखूँगा, और मैं भी इसी से परेशान हो रही हूँ। मैं बहू को और बेटे को घर से निकाल दिया है, अभी मैं इसको नहीं रखूँगी। मैं इसको हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे घर से चली जाओ, मेरे को परेशान कर रही है, इसलिए आप जाओ, मैं नहीं रखूँगी। और मेरे को धमकी देती है, गुड्डी चुप करके बैठो, आपको मैं चूहे की दवाई खिलाऊंगी। ये कल चली गई, अब मैं कैसे बोलूँ कि ये मंदिर गई, दवाई लेने गई, मेरे को धमकी दे के गई। ये जाती है रोज़, तो मैंने सोचा ये मंदिर गई है,
पर ये दवाई लेने गई थी बाहर, दोनों बात थी। मैंने अंदर से ताला दे दिया। आज मैं इसको आने के लिए मना करूँगी, मैं ताला नहीं खोलूंगी। मैंने ताला नहीं खोला। ये बोले खोलो, मैंने कहा नहीं खोलूंगी। तो फिर 3 पुलिस वाले आए, वो बोले माता जी दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा हमारे वकील साहब आ रहे हैं। बोले कौन से वकील साहब हैं, नाम बताओ। मैंने कहा ये पेपर है मेरे पास, जो मैं इनको पेपर में दे चुकी हूँ भाई, ये मकान अपना है मेरे पति के जाने के बाद जैसे। तो अभी ये पेपर है, वकील साहब का नंबर है, आप भले पढ़ लो। तो उन्होंने मेरे से पेपर नहीं लिया। बोले आप उनको बोल रहा था चलो थाने चलो, इच्छा को बोल रहा था। तो मैं चुप करके बैठ गई, भाई भले ले जाए इसको थाने, मैं ताला नहीं खोलूंगी। मैं बस चुप करके रो के अंदर सामने बैठ गई चुप करके। और मैं क्या कर सकती हूँ, इसी को मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे को बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया है। अभी मेरा कितना जीवन है, अभी मैं परेशान नहीं हो सकती हूँ। बस अभी इसको मैं छुट्टी दे रही हूँ, जाओ बेटे को बहू को घर से चले जाओ। और मैं क्या करूं, मेरा काम है खाली रोना आता है, रो लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। मान रही है मैं रहूंगी तो यहाँ रहूंगी, अनिल के साथ रहूंगी। अनिल 3 साल से जब इसी से बात नहीं करता है, एक शब्द नहीं बोलता है, पलंग पे बैठता नहीं है, सोता जब बेटा मेरे साथ है 3-10 साल से, तो तू रहेगी कैसे यहाँ? क्यों मैं रहूंगी? मेरा पति है, सबके सामने बोलती है पति है। पति तो तेरे से बात नहीं करता है, उन्होंने तेरे को तलाक दे रखा है। तो फिर तू यहाँ कैसे रहेगी? मेरे साथ रहेगी क्या? शिकायत करती रहती हूँ ना, मेरे को थाने ले जाते हैं, धमकी देती है ना। अभी पुलिस को बुला रही हूँ, बस एकदम पुलिस आ जाती है। पुलिस के सामने इतना रोना पीटना करती है, मैं भी चुपचाप यूं बैठ जाती हूँ। भैया मैं क्या करूँ, ये इसने मेरे को परेशान किया है। ये तो खाली यूं रोती रहती है। अब यूं तो रो के मैं भी आपको दिखाऊं, पर मैं करूँ क्या? फिर उनके पियर से पूछा या कुछ भी किया, फिर हम इनको सेफी साहब के साथ वहाँ ले गए। तो उन्होंने इनकी जांच की, दिमाग की, पूरे शरीर की, वो की क्या बोलते हैं, पूरे शरीर को उनकी जांच की। तो उन्होंने बोला इसको अभी बेटा बच्चे की मत सोचना, अगर बच्चा होगा उनको भी दिमाग पे असर पड़ जाएगा। हाँ, वो मेरा फोन आया बहू का, ऊपर मेरी बहू रहती है, उसका फोन आया मम्मी अंदर 4 जने 5 कूद के आए हैं, ताला तोड़ा है और अंदर का ही ताला तोड़ा है, आपके पास वाले कमरे का खुद का उसने इच्छा ने ताला तोड़ा है अभी। तो मैंने कहा बेटा अभी मैं क्या करूं, मैं तो पियर आ गई हूँ, इसलिए अभी आप चुप करके सो जाओ, सुबह को जो होगा देखेंगे। मैं नहीं पहचानती हूँ, बाकी इनके भाई ले आया है, उसका शायद मासी के बेटे का नाम है, क्या नाम बताया, विनय बोल रहे हैं। मासी का बेटा है या चाची का बेटा है उस मेरी बहू का। और एक ताला खुद कूद के गई है, बाहर से किसने कुर्सी टेबल दिया है, ये इसने अंदर रखा है, खुद भी कूदी है, कुर्सी रख के टेबल किसको चढ़ाया होगा, उसको चढ़ा के खुद तक चली गई। इसका घर था, दूसरे आके क्यों ताले तोड़ी? चलो ये कहीं निकल जाए, कल मैं अकेली घर बैठी रहूं ताला देके, और कूद के आके मेरे ऊपर मेरे को मार डाले, मैं क्या करूं फिर अकेली? इसीलिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ, इसको मैं नहीं रखूंगी। मैं कल भी मना किया, मैं आज भी मना कर रही हूँ, मैं और क्या करूँ? ज़्यादा रोऊँ भी वही रोऊंगी, कम रोऊँ वही रोऊंगी, और क्या करूँगी मैं? 85 साल की वृद्ध महिला है,
जो जवाहर नगर में रहती है, उन्होंने 5 साल पहले अपने बेटे की शादी ये सोच के कराई थी इच्छा उर्फ नीतू से कि दोनों सुखी रहेंगे, क्योंकि वो बहुत वृद्ध महिला थी, 85 साल की महिला है। लेकिन उनकी जो बहू है वो उसकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है थोड़ी, और उसका डॉक्टर सैफी के यहाँ इलाज भी चलाया इन लोगों ने काफ़ी समय से, और वो काफ़ी जो वृद्ध महिला है उनको काफ़ी प्रताड़ित करती है, मारपीट करती है उनके साथ, उनको हाथ पे जला भी दिया उसने, और गाली गलौज करती है, खाना नहीं देती है, खाना खाती है तो फेंक देती है, वो इस तरह से उनको प्रताड़ित करती है। और ताले इसलिए लगवाए थे क्योंकि वो वृद्ध महिला नहीं लगाए थे, खुद प्रताड़ित होकर, क्योंकि वो उसको चूहे मारने की दवा खिलाने के लिए कह के गई थी कि मैं अभी लेके आती हूँ और तुझे खिला के आज मार दूँगी, इसीलिए वो बाहर निकली थी और उसने ताले लगा दिए। उनके बेटे का शायद डिवोर्स का केस भी चल रहा है, और इस महिला ने इच्छा उर्फ नीतू ने उनके ऊपर भरण पोषण का केस भी लगा रखा। वो भरण पोषण 5,000 रुपये महीना वो प्राप्त भी कर दिए, 498, 406 के भी मुकदमे कर रखे, और भी कई तरह के मुकदमे इनको कर रखे प्रताड़ित करने के लिए। उनका कुल मिला के ये मकसद था कि वो उस घर में रहे और उस घर पे कब्जा करना, उसको उस घर में हक चाहिए था, कब्जा करना चाहती थी कुल मिला। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर भी हमने जो जानकारी की, वहाँ पर कई लोग रहते हैं उनके अलावा भी, तो जब इस तरह की बात सामने आई तो वो वृद्ध महिला ने परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं कहा? ऐसी क्या बात? परिवार के सदस्यों को कहा था, लेकिन पहले वो जो इच्छा जो थी वो क्या करती थी, कोई भी जेंट्स वगैरह अगर उनकी हेल्प के लिए आता था महिला, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा के उन्हें जेल करवा देती थी, 151 में पाबंद करवा दी थी। तो सभी लोग क्या पुलिस से वगैरह बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके थे, इसीलिए कोई बीच में आना नहीं चाहता था। हेल्प तो सब करना चाहते थे, लेकिन सब ये डरते थे इससे कि ये कब कौन सा रिएक्शन लेगी और उनको जेल में भिजवा देगी, क्योंकि बात बात पे वो सबको ही कहती थी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तुमने ये किया वो किया करके चिल्लाने लग जाती थी बिना वजह। तो सब लोग डरते थे। एक बार उनकी जो ऊपर बहू रहती है छोटी, वो आई थी तो उसके भी कपड़े फाड़ दिए थे और उल्टा ये केस कर दिया कि इसने मुझे मारा। तो वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं और सहमे हुए रहते हैं, इसीलिए वो बीच में आते नहीं है, और ये वृद्ध महिला अकेली नीचे रहती है। वीडियो में ये भी सामने आया है कि उस महिला को किसी लोगों द्वारा अंदर उतारा जा रहा है, दीवार कूदवा के, कुछ लोग भी अंदर कूद के जा रहे हैं, फिर ताला तोड़ने की बात आ रही थी, ये क्या था? वो उन्होंने जब ताला लगाया था तो ये शायद सूरजपोल थाने में गए थे, और सूरजपोल थाने में ये समझाइश के काफ़ी प्रयास भी किए गए थे। समझाइश करने के बाद उनको कहा था कि आज आपकी समझाइश नहीं हो पा रही है, दोनों अधिवक्ता भी थे उनके, तो उनको कहा था कि आप 10 बजे आइए, अभी अपने माता पिता के घर चले जाइए। महिला को ये कहा गया था कि सुबह हम कुछ करते हैं, तो वो महिला जिद्दी थी, वो मानी नहीं, और कुछ लोगों को लेके गई, गुंडे किस्म के लोग थे, वो घर में कूदे, और ऊपर शायद उनकी बहू भी रहती जो अकेली थी, उसके साथ भी बदतमीजी की और घर के सारे ताले तोड़ दिए। पुलिस सूत्रों के अनुसार माने तो पुलिस ये कह रही है कि वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसको हम रोकने के लिए गए थे, न कि हम ताला तोड़वाने के लिए। पुलिस तो ताला तोड़वाने नहीं गई थी, वो तो 100 नंबर पे किसी ने फ़ोन किया था, तो पुलिस ये देखने गई थी कि कोई शांति भंग तो नहीं हो रही है, कोई ऐसा माहौल क्रिएट तो नहीं हो रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो, इसीलिए पुलिस वहाँ पर गई थी। पुलिस ने ताले नहीं तोड़वाए, वो महिला 2-4 गुंडों किस्म के लोगों को लेके गई थी, थोड़ा हंगामा किया उसने वहाँ, और वो जबरन गेट में कूदी और ताले तोड़वाए। पिछले 5 वर्ष से इन परिवार के बीच में विवाद चल रहा है। हाँ। आखिर ऐसी क्या बात रही कि अब उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्योंकि वो इस महिला से काफ़ी परेशान हो गए थे, वो काफ़ी उस बुजुर्ग महिला को काफ़ी प्रताड़ित करती थी। वो अपने पति, उसका पति को बहिष्कृत कर दिया घर से, दोनों को बहिष्कृत कर दिया। वैसे तो पति साथ में रहता नहीं, पति बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर न्यायालय में केस चल रहा है तो जब तक केस पेंडिंग है आप मेरे साथ रहिए क्योंकि आप मेरी पत्नी है। लेकिन वो महिला जिद्दी है, वो कहती है कि मैं तो शादी करके इस घर में आई तो मेरी सास के साथ ही रहूँगी और यहीं से मैं जाऊँगी। वो किसी भी कीमत में उस घर को नहीं छोड़ना चाहती है। इस पूरे मामले में आप ये बताइए कि वास्तविकता क्या है? ताला लगाना या तो घर पे कब्जे वाली बात है कि महिला ने ज़बरदस्ती ताला लगाया, या उस बुजुर्ग महिला ने डर के मारे ताला लगाया? इसमें पूरे मामले में आप प्रकाश डालें। बुजुर्ग महिला ने डर के मारे ताला लगाया क्योंकि वो काफ़ी प्रताड़ित हो चुकी थी उससे, और इसी डर के कारण हमने उनके घर में कैमरे भी लगवाए कि चलो कि ये मारपीट नहीं करेगी उसके साथ, क्योंकि पहले वो मारपीट करती थी और खुद बाहर चिल्ला के निकल जाती थी कि ये लोग, एक 85 वर्ष की महिला जो ठीक से चल भी नहीं पाती है, वो उस लेडी को क्या मारेगी, इसीलिए। और वो चूहे मारने की दवाई के गई थी कि कोरोना काल चल रहा है, जवान चले गए हैं, तू बुड्ढी अभी भी बैठी बैठी खा रही है, ऐसे तो मरेगी नहीं, मैं चूहे मारने की दवाई मिला के खिला देती हूँ, ऐसा करके मैं लेके आती हूँ चूहे मारने की और अभी तुझे मारती हूँ। तो वो डर के मारे उसने ताला लगवाया।
पुलिस किस तरह से इस प्रकरण को देख रही है? क्या परिवाद में है, एफआईआर में है, क्या कहना चाहते हैं? एफआईआर तो बहू ने लॉन्च करवाई थी, क्योंकि उनके साथ जो लोग गेट के अंदर कूदे थे उन्होंने कुछ बदतमीजी की, अश्लील हरकतें की, इसीलिए। बाकी बुजुर्ग महिला का जो था वो परिवाद में ही है। समझाइश का प्रयास किया जा रहा है दोनों, क्योंकि दोनों लेडी है। पुलिस लेडी का बुरा भी नहीं चाहती है, लेकिन बुजुर्ग महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको भी थोड़ा करके उनको, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला उस दिन के बाद घर ही नहीं गई, इतना डर गई कि वो अपने मायके में रह रही है। समाज समुदाय के लोगों में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है और पिछले कई समय दोनों परिवारों के बीच में बैठ के समझाइश भी हुई। इस पर आपका क्या? समझाइश के काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन वो महिला ऐसी है कि हर 2 मिनट में अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती। कभी तो कहती है कि नहीं मुझे पैसे दे दो मैं चली जाऊंगी, कभी कहती है कि नहीं मेरे को तो इस घर में कब्जा दे दो, कभी कहती है कि मैं तो शादी करके आई तो यहीं से मेरी अर्थी जाएगी, कभी कहती है कि नहीं मेरे को तो है ना यहीं रहना है, इस डोकरी की छाती पे ही रहना है, मैं तो यहीं मरूंगी। उसका कोई एक स्टेटमेंट नहीं होता है कि उसके एक्चुअली करना क्या है। समाज के लोग हर बार आते हैं, मीटिंग करते हैं, उससे कहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, आपने इतने सारे मुकदमे भी लगा दिए, आप दोनों की 5 साल से बन नहीं रही है। इस बीच में ये बुजुर्ग महिला परेशान हो रही है, लेकिन समझाइश के काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं समझती। वो सिर्फ अपनी मनमर्जी करती है, हर 5 मिनट में अपना स्टेटमेंट बदलती है। तो समाज के लोग भी अब समझाइश करना नहीं चाहते हैं। पुलिस से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? किस तरह से वो इस न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाएगी? पुलिस से तो एक ही अपेक्षा है कि न्याय करे वो जो भी है, जो सही है, क्योंकि बुजुर्ग महिला काफ़ी परेशान है और वो लेडी बहुत तेज़ है। वो हर महिला मोर्चा वगैरह सब जगह जा जा के अपना रोना रोती है और कहती है कि मैं प्रताड़ित हूँ। एक्चुअली प्रताड़ित तो वो 85 साल की लेडी है, क्योंकि वो ठीक से चल नहीं सकती, ठीक से बोल नहीं सकती, बहुत बुजुर्ग लेडी है। तो प्रताड़ित तो वही है, और पुलिस से ये है कि सही के करे, न्याय करे और देखे कि कौन गलत है कौन सही है और सही फैसला ले। जो वीडियो उस महिला का बाहर से वायरल हुआ था दरवाजे के बाहर बैठकर, उसमें कितनी सच्चाई आप बताते हैं? उसमें तो कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब थाने में समझाइश के प्रयास किए गए थे, उनके अधिवक्ता भी वहीं थे। थाने में प्रयास करने के बाद रात को काफ़ी रात हो गई थी, 10 बज गई थी, तो हम सब भी थाने में ही थे। तो हमने कहा था कि आज 10 बज गई है, अभी कुछ समझाइश का प्रयास इतना किया, आपको समझाया जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको रात को वहीं रुका देते हैं, आप बोलो क्या चाहिए। तो वो मतलब आनाकानी कर रही थी, नहीं मैं तो जो मेरी मर्जी होगी वही मैं करूँगी, मुझे किसी का नहीं सुनना। और इसीलिए वो अपने भाई के साथ बाइक पे बैठ के चली गई वहाँ से, और 2-4 लोगों को और फ़ोन करके बुलाया और घर के बाहर जाके नाटक किया, वो वीडियो बनाया, वायरल किया, और फिर अंदर उनको खुदाया, उनको ताले तोड़े और उनकी बहू के साथ भी अश्लील हरकतें करी।